HCF and LCM. Master it fast. हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCM का सेकंड चैप्टर, सेकंड पार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले HCF एंड LCM का इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ा दिया है, तो आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर लिया होगा। और आज मैं बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाला हूं ताकि आप इसमें जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं उनको सोल्व कर सकें। तो आप लोग सभी अपनी नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए और मेरे साथ क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे 3, 4, 5 नंबर के एक साथ में कैसे LCM और HCF लिया जाता है। उसके लिए आपने बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही ज्यादा सिंपल टाइप के क्वेश्चन लिए थे, बहुत छोटे छोटे नंबर लिए थे। अभी हम थोड़े से बड़े बड़े नंबर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ 3 नंबर के साथ में। हमने 2 के तो सीख लिया था ना, 2 नंबर्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने लिया 5, 7, 5, 6 और एक नंबर ले लिया मैंने 1, 1, 3, 4। ओके, और एक नंबर ले लिया मैंने 1, 8, 9, 0। ओके, इन 3 नंबर्स का हम कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इसका HCF और LCM दोनों ही निकाल कर देखेंगे। आप जब 2 नंबर को एक साथ में कैलकुलेट करते हैं तो मेथड अलग होता है, तो जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है। लेकिन 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर को एक साथ में कैलकुलेट करके LCF और HCF निकालते हैं, LCM और HCF निकालते हैं, तो प्रोसेस अलग होता है। इन दोनों ही बातों को हम आज समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, कई तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले एक चीज जो कॉमन है वो है कैलकुलेट, इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो मैं सिखा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। ओके, तो इन सब के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 7, 5, 6 के प्राइम फैक्टर करता हूं। जब मैं इसकी प्राइम फैक्टर करूंगा तो ये इवन नंबर है। आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर कौन से होते हैं और ओड नंबर कौन से होते हैं। इवन बोले तो सम, ओड बोले तो विषम। तो ये सम और विषम नंबर कौन से होते हैं ये आपको समझ आनी चाहिए। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, है ना। जो नंबर 2 से डिवाइड होती हैं वो सम संख्याएं होती हैं, यानी कि इवन नंबर होते हैं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। ये सारे कैसे नंबर हैं? इवन नंबर हैं। इवन नंबर की पहचान ये भी है कि लास्ट डिजिट, अगर लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो, ये सब हो। कौन कौन सी? 0 हो, 1 हो, 2 हो, नहीं 1 नहीं, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर ये 5 डिजिट लास्ट में आ जाएं, जैसे मैं नंबर लिखूं 5, 7, 0, तो क्या है बाद में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है। जैसे मैंने आपसे कहा 3, 9, 2, लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो कैसा नंबर है? इवन। और नंबर बढ़ाऊं मैं 4, कैसा नंबर है? इवन। मैंने बढ़ा दिया 3, कैसा नंबर हो जाएगा? ओड। क्योंकि ओड में, इवन में ये सिर्फ क्या मिलेंगे? या तो 0 या 4 या 2 या 6 या 8, ये सारी डिजिट लास्ट में ये मिलेंगी। अब यहाँ पर 3 है तो ये ओड नंबर हो जाएगा। 3 की लास्ट डिजिट जो होती है वो कौन कौन सी होती है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो ये लास्ट डिजिट होंगी। ओके, यानी कि हमारे अगर नंबर की पहचान करें ओड की, तो मैंने लिखा 5, 7, 6, कैसा नंबर है ये? ओड है, इवन? इवन नंबर है भैया ये तो, क्योंकि लास्ट में 6 आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 तो कैसा हो जाएगा? ओड नंबर हो जाएगा। तो ओड और इवन नंबर की पहचान होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करने के लिए हमें रूल लेना होगा। ये हमें पहले ये समझना होगा कि बच्चों अगर ये नंबर इवन है तो हम 2 से काटेंगे, अगर ओड है तो फिर 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 5 से काटने की कोशिश करेंगे, 7 से काटने की कोशिश करेंगे। ओड नंबर को ओड नंबर से ही काटने की कोशिश करेंगे, ओड नंबर को ओड नंबर से ही डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। इवन नंबर है तो इवन नंबर को इवन नंबर से ही डिवाइड करेंगे। अब ये इवन नंबर है तो इवन नंबर कौन है? पहले सबसे छोटा 2, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का टेबल पढ़ेंगे 7 में। कैसे टेबल पढ़ते हैं ये भी बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को फैक्टर्स भी नहीं आती है। तो 2 का टेबल 7 से ज्यादा नहीं हो जाए, कम कम रहे। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 8 ज्यादा हो गया तो हम कहां तक पहुंचेंगे? 2 3 6, 2 3 6, 6 तक पहुंच गए ना। अब ये जो 6 कितना बच गया एक्स्ट्रा? 1। ये जो 1 होता है ना इस 5 के आगे लग जाता है, कुछ ऐसे बन जाएगा। ये इस 5 के आगे जो बचा हुआ 1 है यहां पर लग जाएगा, तो कितना हो गया? 15। अब 15 में 2 का टेबल पढ़ो। 2 7
14, 2 8 जा 16, तो 2 8 जा 16 ज्यादा हो गया, तो हम करेंगे 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, कितना बचा यहां से 1। अब वही 1 इस 6 के आगे लग जाएगा, 6 के आगे ऐसे, तो ये वाला 6 के आगे 1 लग गया, तो क्या बन जाएगा 16। अब 16 में 2 का टेबल पढ़ो, 2 8 जा 16, लो जी 8 बार, तो ये फैक्टर बना हमारा। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों, ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती हैं, इनको ध्यान रखना है बच्चों आपने। अब फिर से 2 का टेबल पढ़ो, क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 का टेबल 3 में पढ़ो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ज्यादा हो जाएगा 3 से, 2 1 जा 2, 2 तक पहुंच गए, कितना बचेगा 1, 1 इसके आगे लग जाएगा 7 के, 7 के आगे लगने से क्या हो जाएगा, बन जाएगा 17, 17 में पढ़ो, ये 17 है, 7 के आगे 1 लग के, 17 में 2 का टेबल पढ़ो, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 8 टाइम पहुंचे, कितना बचा यहां से 16 तक पहुंच गए, 1 बचा, 1 इसके 8 के आगे लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18, तो क्या हो जाएगा 2 9 जा 18। अब देखो बच्चों, ये जो नंबर है कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है, और ओड नंबर इवन नंबर से नहीं कर सकता, तो 2 से नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे हम 3 से, इससे काटेंगे 3 से। 3 का टेबल पढ़ो, देखो 1 में नहीं पढ़ा जाएगा, तो पूरे 18 में पढ़ दो, 2 6 जा 18, अब 9 में पढ़ो 3 का टेबल, 3 3 जा 9, लो जी। अब पढ़ो आप इसमें फिर से 3 का टेबल से काटो, 3 2 जा 6, 6 बार हो गए, मतलब 2 बार, 2 टाइम में 6 पहुंच गए हम, और 3 1 जा 3, कितना हो गया 7, तो यहां पर देखो 21 है हमारे पास। ओके, ये साफ कर देता हूं मैं, यहां पे कर लेते हैं बच्चों, क्या है हमारा 7 5 6, तो कितने से काटा था, 2 से काटा था, 2 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और बचेगा 2 8 जा 16, यही था ना, ओ वो 4 नहीं है 7 है, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, फिर 2 से काटा था हमने, तो 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16, 2 9 जा, फिर 3 से काटा था, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर 3 से काटा था 2 और 1, फिर 3 से काटा, 3 7 जा 21, 3 का टेबल 21 में 7 टाइम जगह, फिर 7 से 1, तो फाइनली हमें जो फैक्टर मिले ना बच्चों, इसके क्या मिले हैं, हमें जो इसके फैक्टर मिले हैं वो मिले हैं, ये फैक्टर लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 7, ये मिले हैं बच्चों। क्या है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 3 है, और एक 7 है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसके फैक्टर हमने कर लिए। अब हम फैक्टर करते हैं अगले नंबर के बच्चों, ठीक है। अब करते हैं 1 1, यहां पे कर लेते हैं इधर 1 1 3 4, करो फैक्टर इसके। 2 से काटो, इवन नंबर है, जब 2 से काटेंगे ना बच्चों तो कितनी बार में जाएगा ये, देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 10 तक पहुंच गए, कितना बच जाएगा, यहाँ 11 है, तो 1 बच जाएगा, 3 के आगे लग जाएगा, कितना हो जाएगा 13, तो 13 में 2 का टेबल पढ़ो, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, वो ज्यादा हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो 2 6 जा 12, कितना बचेगा 1, 1 इसके आगे लगा दो 14 के, 4 के, तो कितना हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, ये भैया ओड नंबर आ गया, क्या आ गया ये ओड नंबर। ओड नंबर 3 से काटो, अब 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा 3, क्योंकि 3 2 जा 6 ज्यादा हो जाएगा 5 से, तो 3 1 जा 3, 3 तक पहुंचे, कितना बच गया 2, 2 बच गए, इसके आगे लग जाएगा, या ये हो जाएगा 26, तो 3 8 जा 24, कितना होता है 3 8 जा 24, कितना बच जाएगा 24 तक पहुंच गए, कितना बच जाएगा 2, तो ये 2 इसके 7 के आगे लग जाएगा, 7 के आगे लगने के बाद ये 27 हो गया, 3 9 जा 27, ये बना बच्चों। अब 3 का टेबल फिर से बढ़ो, 3 6 जा 18, तो 3 3 जा 9, ओके, फिर 3 का टेबल पढ़ो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 का टेबल पढ़ो 7 टाइम में, 3 7 जा 21, पूरा चला जाएगा, फिर 7 से 1, तो यहां पर ले लो, कितना हो गया, यहां पर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 इंटू कितने 3 है, 4 3 है,
3 into लो जी, ये बन गए फैक्टर। ओके, अब आते हैं इस वाले नंबर के फैक्टर करते हैं। इसके ये सब नोट करते रहना बच्चों अच्छे से। ओके, अब हम इसके फैक्टर करते हैं अगले नंबर के। अगला नंबर क्या है हमारा? 1890। चलो टेबल पढ़ो। इवन नंबर है क्योंकि 0 बाद में आया तो इवन नंबर हो गया, तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं। चलो 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करके 2 का टेबल पढ़ो। 2 9 18 पूरा में लेंगे, 1 में तो जाएगा नहीं, तो 2 डिजिट एक साथ ले ले। शुरू में 2 डिजिट एक साथ ले लेते हैं, बीच में अगर 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ जाए तो 0 लगाते हैं, वो भी मैं आगे सिखाऊंगा, जरूरत पड़ेगी आपको। तो 2 9 18 और 2 4 8, 8 तक पहुंच गए, बचा 1, 0 के आगे लग जाएगा 1 तो हो जाएगा 10। 2 5 10। अब भैया ये बन गया ओड नंबर, 3 से काटो। 3 3 9। अब देखो यहां पर ध्यान से सुनो, पूरा चला गया 4 में पढ़ो 3 का टेबल। 3 1 3, 3 तक पहुंच गए, बना बचा 1, 5 के आगे लग जाएगा 15। 3 5 15। ओके, अब काटो, 3 का टेबल फिर से पढ़ो। 3 1 3। अब यहां से देखो ये तो पूरा पूरा चला गया, 3 1 3। अब 1 में टेबल नहीं पढ़ा जाएगा 3 का। अब जब 1 में 3 का टेबल नहीं पढ़ा जाएगा तो हम 5 भी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 15। अब यहां पर सोचने की बात है कि यहां पर एक डिजिट ये इस्तेमाल की, एक ये की, 2 डिजिट एक ही साथ इस्तेमाल कर ली, तो मुझे 0 लगाना पड़ेगा बच्चों। क्या लगाना पड़ेगा? 0। पूरी 2 डिजिट एक साथ इस्तेमाल कर ली मैंने। यहां पर 2 डिजिट इस्तेमाल हो रही थी, कैरी बचे हुए, जैसे यहां पर 3 1 3, तो वहां से एक बच रहा था, इसके आगे लग गया था, तो इस्तेमाल तो एक ही थी, यहां से बचे हुए को मैंने इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन यहां पर इस्तेमाल ही 2 कर ली मैंने, 1 और 5। तो 3 5 15। अब टेबल पढ़ो 3 का। 3 3 9, बचेगा 1, हो गया 15। 3 5 15। लो जी, फिर 3 का टेबल से नहीं जाएगा, ये जाएगा 5 के टेबल से। किससे जाएगा? 5 के। 3 7 5 7 35, फिर 7 के टेबल से 1। अब निकाल लो यहां पर फैक्टर, क्या है हमारे पास? 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 7, ये है। अब बच्चों एक बात ध्यान से समझ लेना, अभी जो मैं समझा रहा हूं आपको 2 तरीके से मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होता है कि यहां कितने 2 हैं, ध्यान से देखो, यहां कितने 2 हैं, एक ये है, एक ये है। ओके, 3 कितने, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो भैया चलो देखो, 2 कितने, एक ये, एक ये, तो इसे लिखूंगा 2 की पावर 2, 2 2 हैं 2 की पावर। यहां 3 कितने, 1 2 3, तो इंटू 3 की पावर 3। यहां 7 कितने, एक ही है, तो 7 की पावर 1, इसको पावर की फॉर्म में लिख लिया मैंने। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको बहुत जरूरी है एक एक बात। अब यहां पर देखो 2 कितना, एक ही है, 2 की पावर 1 ही लिखो, इंटू 3 कितना, 1 2 3 4, 3 की पावर कितना हो गया 4, इंटू 7 की पावर कितना हो गया 1, 7 एक ही है। अब यहां पर लिखो 2 की पावर एक ही है क्योंकि 2 एक ही है। 3 कितने, 1 2 3, 3 की पावर 3, उस 5 की पावर 1 और 7 की पावर भी 1। ओके, ये बात भी ध्यान से सुन लेना, समझ लेना आप अच्छे से। अब क्या है, आगे क्या करना पड़ेगा हमें, मुझे पहले अगर निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है? एचसीएफ। 2 तरीके से निकलता है एचसीएफ। पहले 2 डिजिट का निकालना होता है, सिर्फ 2 डिजिट का। किसका? 2 डिजिट का, सॉरी 2 नंबर का, डिजिट का नहीं, 2 नंबर का। 2 नंबर का निकाल लो एचसीएफ। तो ये 2 है, ये 2 कॉमन है, लो जी आ गया, ये वाला 2 कॉमन और ये वाला 2 कॉमन। ठीक है, और कॉमन क्या रहा है, यहां से 2, यहां नहीं है, ये 3 और ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3 ले लो, तो जी 3 भी कॉमन। अब ये वाला 3 और ये वाला भी 3 ले लो, लो जी ये वाला 3 वाला भी कॉमन ले लिया। अब ये वाला 3 और ये वाला 3 भी ले लो, लो जी ये 3 भी ले लिया, और ये 3 कॉमन नहीं है, ये 7 और ये बस ये 7 कॉमन। तो जब हमने इन सिर्फ 2 नंबर कर लिया इनका एचसीएफ, तो क्या निकल के आया, 2 3 2 6 18, और 18 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से, तो कितना हो गया, 54 गुणा 7, 7 की गुणा करो, 28 35 35 और 2 37, ये आ गया 378। 2 नंबर का क्या है, ये एचसीएफ है। अब इन 2 नंबर का एचसीएफ तो ये निकला। अगर तीनों नंबर का निकालना है मुझे तो कैसे निकालूंगा, ध्यान से सुनो।
अब मुझे इन तीनों नंबर का निकालना है। किसका निकालना है? तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है बच्चों। चलो तीनों का निकाल लेता हूं, लेकिन पहले इसको साफ कर लूं ताकि ये डिस्टर्ब ना करे मुझे। ओके, अब ये नंबर लिख लेता हूं सही से मैं। ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ओके, ये 2 है। अब निकालता हूं बच्चों मैं। अब तीनों नंबर, जब तीनों नंबर का एचसीएफ निकालूंगा मैं, तो कॉमन देखो कहां कहां पर है। ये वाला 2, ये वाला 2, ये 2, 3 तीनों में कॉमन है 2। चलो जी, अब यहां पर ये 2 कॉमन नहीं है, यहां भी कहीं नहीं है, यहां भी नहीं है, तो इसको काट दो, इसको काट दो। अब ये 3 लो, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, दो जी कॉमन आ गया तीनों में। अब जब तीनों नंबर का ले रहा हूं तो तीनों नंबर में ही कॉमन होना चाहिए वो। ओके, अब अगला 3 लो, ये वाला 3, इसके साथ में ये वाला 3 ले लो और इसके साथ में ये वाला 3 ले लो। तीनों में ये 3 कॉमन आ गए, तो लो जी ये भी ले लिया। अब आगे चलते हैं, इस वाले में ये 3 और इस वाले का ये वाला 3 और इस वाले का ये वाला 3, ये कॉमन ले लिया, तो जी ये को भी कॉमन आ गया। और बताओ, और अब देखो यहाँ 3 तो खत्म हो गया, 2 भी खत्म हो गया, तो ये वाला 3 यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन भी, यहाँ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ये 5 यहाँ भी कॉमन, यहाँ कॉमन है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी कॉमन नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 7 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी, ये वाला 7 ले लिया। तो इनकी मल्टीप्लाई की तब भी हमें कितना मिलेगा? 6, 18, 54 और कितना हो गया? 378। ये भी यही आया हमारा। ओके, हालांकि सेम आ गया, जरूरी नहीं कि सेम आए, तीनों नंबर में सेम आए। ठीक है, अभी सेम आ गया, तो ये 3 नंबर का निकालना सिखा दिया मैंने, 2 नंबर का निकालना सिखा दिया। लेकिन एचसीएफ तो आपने आसानी से सीख लिया, सिर्फ कॉमन कॉमन लेना है, चाहे वो 3 नंबर का हो, चाहे वो 10 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो, किसमें भी हो, जो कॉमन कॉमन है, जो सब में आ रहा है नंबर, वही सिर्फ एचसीएफ में आएगा। लेकिन एलसीएफ में थोड़ा सा, एलसीएम के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो जैसे हम एलसीएम निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, मैंने क्या निकाला इसका? एलसीएम। ओके, तो इसका एलसीएम निकालने के लिए पहले तो मुझे कॉमन वाले लेने पड़ेंगे, जो सब में कॉमन है। ठीक है, तो इसमें बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों। इसमें पहले क्या करेंगे? हम कॉमन वाले लेंगे। मैं कॉमन वाले देखो कैसे लेंगे, समझ लो पहले इसको। पहले मैं एक बार फिर से तो साफ कर देता हूं, थोड़ा सा इसकी साइज छोटा कर लूं। चलो, अब देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा? अब पहले तो कॉमन वाले ले लाऊं। इसमें कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, इसमें ये कॉमन है, ये तीनों कट जाएंगे और इनकी जगह 2 आ जाएगा। ओके, अब देखो कॉमन, इसमें ये, इसमें ये, इसमें ये तीनों कट जाएंगे, 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन, इसमें ये कॉमन, ये तीनों कट जाएंगे, इसमें ये कॉमन वाला भी आ गया। इसमें ये वाला उठाओ, इसमें ये वाला उठाओ और इसमें ये वाला, ये भी काट दिया मैंने, इससे भी ये आ गया। ओके, अब देखो ये कट गया, ये भी आ गया कॉमन। कॉमन कॉमन वाले मैंने सब ले लिए। अब क्या करना है बच्चों? आगे का जो प्रोसेस है वो ये है कि जहां पर कॉमन नहीं बचा, मतलब ये भी उठाना पड़ेगा, 2 की ये 2 उठाना पड़ेगा, तो ये वाला उठाना पड़ेगा, ये भी हो गया। और जो बचा हुआ ये 3 है, ये भी उठाना पड़ेगा, और बचा हुआ जो 5 है, ये भी उठाना पड़ेगा, ये भी उठाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 में भी, अभी दिखाऊंगा, अभी गड़बड़ होगी, 3 में गड़बड़ भी होती है, तो ये अभी मैंने देख लिया। अब इसको सोल्व करता हूं, तो यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, कितना आ जाएगा? 6 की मल्टीप्लाई करूंगा, ये टोटल यहां पर तो आ गया 380, इतना आ गया, और इनकी मल्टीप्लाई और हो जाएगी आपस में, मतलब आप मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो, मैं इसकी जगह आपको सीधा बताता हूं बच्चों, में क्या बताता हूं? सीधा करने का तरीका यह है, देखो यहां पर जो मैंने लिया था अभी, ये जैसे 2 लिया था, ये वाला 3 लिया था, और ये वाला 3 लिया था, और ये वाला 3 लिया था, और ये वाला 7 लिया था, और ये वाला 2 लिया था, और ये वाला 3 लिया था, और ये वाला 7 मतलब 5 लिया था। तो फाइनली हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 2, यानी कि 2 की पावर 2। ओके, और यहां पर देखो 2 की 3 कितना? 1 2 3 4,
तो 3 की पावर 4 और इंटू 7, 7 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1, ये बना हमारा आंसर। ओके, अब मैं आपको सीधा ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी है आपकी, बना रखी है, तो यहां से लेना सिखाता हूं आंसर कैसे बनेगा, एलसीएम कैसे लिया जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत आसान भी है। इस दो में जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो इस दो के अंदर सबसे ज्यादा पावर कहां पर है, यहां पर, तो सबसे ज्यादा पावर वाला उठा लो जी। अब 3 उठाओ, अब इन तीनों में 3 में सबसे ज्यादा पावर कहां पर है, ये वाला 4, तो पावर सबसे बड़ी पावर वाला उठा लो 4। अब इसमें 7 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 ही है, 1 से फिर 5 में सबसे बड़ी, देखो अब यही सेम आंसर यहां से भी आ गया एक छोटे से कैलकुलेशन से। ठीक है, तो ये तरीका ज्यादा बेहतर होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। जब एलसीएम लेते हैं ना तो सबसे बड़ी बड़ी पावर उठा लेते हैं, सब में सबसे बड़ी, एक सेम नंबर की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली, सेम नंबर की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली, और सेम नंबर की पावर बड़ी नहीं, इक्वल है, तो फिर वही उठा लो। ठीक है, तो ये अब जब इनके आपस में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपस में गुणा कैसे, जैसे 2 की पावर 4 और 3, ये कितना हो जाएगा 81, 3 की पावर 4 का मतलब, और 7 गुणा 5, इनकी सबकी आपस में गुणा करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो भी। ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी बच्चों, है एक क्वेश्चन समझाया, लेकिन मुझे जो समझाना था वो बहुत कुछ था उसमें समझाने के लिए। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, 48 या 42, 48 लेते हैं, 48 72 108। सबसे पहले बच्चों मैं क्या करूंगा इसके अंदर, सबसे पहले इनके फैक्टर करूंगा। इसके 48 का फैक्टर करो बच्चों, 48 के मैं फैक्टर करूंगा तो 2 से कटेगा ये, 2 से 2 2 जा 4, 2 बार, 2 4 जा 8, 4 बार में 8 तक पहुंच जाएंगे हम। 2 से करो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 बार में 4 तक पहुंच गए। 2 से 2 6 जा 12, 6 बार में 3 से, या 2 से करो अभी, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो फाइनली हमें फैक्टर मिले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेता हूं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। ओके, अब देखो 72 72 के कर लेते हैं हम, किसके कर लेते हैं, 72 के फैक्टर। चलो करो, 72 के जब मैंने फैक्टर किए, 2 का टेबल पढ़ो, 2 3 जा 6, 6 तक पहुंच गए, बचेगा 1, इसके आगे लग जाएगा, 2 के आगे कितना जाएगा 12, 2 6 जा 12, 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 जा 2, कितने 1 बचेगा, इसके आगे लग जाएगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 का टेबल पढ़ो, 2 9 जा 18, फिर 2 का 3 का पढ़ो, फिर 3 जा 9, फिर 3 का 1, ये आ गया। तो 72 के फैक्टर मैंने लिख लिया यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख लो, 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, लो जी। ओके, अब आते हैं 108 का, किसका तक करते हैं हम, 108 के फैक्टर करते हैं। चलो 108 के जब मैंने फैक्टर किए, 108, मैं देख लूं वीडियो सही बन रही है कि नहीं, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए। चलो ठीक है, तो अब इसके फैक्टर किए मैंने, ये भी और इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, 2 5 जा 10, 5 टाइम में चल जाएगा 10, 2 4 जा 8, 2 से करो, 2 2 जा 4, 4 तक पहुंच गए, एक बचेगा, हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा, ओड नंबर है, 3 9 जा 27, फिर 3 से, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। ओके, चलो ये भी लिख लो, कितना है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो पावर में 2 है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, लो जी। अब आता हमारा मेन रोल जो होना है हमारा। देखो अगर आप एचसीएफ ले रहे हो, क्या ले रहे हो, एचसीएफ, तो सिर्फ कॉमन ले लो। किस को ले लो, कॉमन को, ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 आ गया कॉमन, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, ये भी 2 भी कॉमन आ गया। ओके, अब देखो ये 2 यहां कॉमन है 2 में, तीसरे में नहीं है तो फिर नहीं ले सकते, यहां 2 नहीं ले सकते, 3 यस, ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, तो एक 3। अब यहां पर नहीं है और कुछ कॉमन नहीं है, सब में नहीं है,
यहाँ पर 3 जगह 2 2 है नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है। ये वाला 3 यहाँ 3 है तो यहाँ भी और 3 नहीं है। तो यानी कि जो सिर्फ सब में है वही लेना है। मतलब ये वाला ले लिया हमने, ये वाला ले लिया हमने, और ये दोनों कॉमन, ये फिर इन दोनों में आ रहा है, ये अकेले में आ रहा है, ये वाला ये ले लिया। अब ये वाला 3 इसमें नहीं आ रहा कहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बात हमारे को समझ में आ गई। तो सिर्फ इसका जो HCF है वो कितना है? 2 4 12। क्या है इसका HCF? 12 है सिर्फ। कितना HCF है? 12। लेकिन जब LCM निकालते हैं तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो LCM, अब निकालते हैं हम LCM। LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चलो ये वाला कॉमन वाला ले लिया, जो मैंने 2 से 2 वाला काटा, ये वाला 2 भी ले लिया। अब ये वाला 3 भी ले लिया, ये वाला 3 भी ले लिया। अब देखो, अब क्या है, पहले तो हमने LCM लेने के लिए 3 में कॉमन लिए, इसमें लिए तीनों में कॉमन लिए। अब हम 2 में कॉमन लेंगे, 2 में, इन दोनों में ये आ रहा है तो इस दोनों को ले लो, ठीक है। और कहीं आ रहा है, इन दोनों में ये 2 आ रहा है तो इन दोनों को ले लो, एक ही लेना है बस इन दोनों में से। अब बताओ, और कुछ ऐसा है जो 2 में भी आ रहा हो? नहीं आ रहा, सब हो गया। तो अब बचे हुए भी ले लो। यहां से ये वाला 2 बच गया तो इसको भी ले लो, और यहां से ये वाला 3 बच गया तो इसको भी ले लो, और तो कुछ नहीं बचा। तो अब देखो क्या बना, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और 1 2 3 और 3 की पावर 3, ये हो गया हमारा LCM। जब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है? 16, और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। इनकी गुणा करेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा बच्चों। ओके, अब हमारा ये तो था इस तरीके से समझना। लेकिन अगर आपको ये मुश्किल लगा हो तो आपको मैं सीधा यहां पर बताता हूं, यहां पर बहुत आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आसान? देखो, आपको इसमें सबसे बड़ी LCM लेते हुए सबसे बड़ी पावर देखनी है। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 की पावर 4। अब इन सब में ये तीनों हम खत्म हो गए। अब इनमें सबसे बड़ी पावर देखो, 3 की पावर 3, लो जी आ गया 3 की पावर 3। सबसे बड़ी पावर कितनी है? 3 की पावर 3, बाकी को छोड़ दो। तो कितना गया? 2 की पावर 4 का मतलब 16, कितना गया? 16 इंटू 27, लो जी, इनकी गुणा करके आंसर आ जाएगा आपका। ये LCM था। पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाने से कितना फायदा हुआ। अब देखो HCF देख लो कैसे आ जाएगा। HCF कैसे आएगा? HCF में सबसे छोटी पावर ले लो, सबसे छोटी पावर, यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है, तो 2 ले लो। HCF में सबसे छोटी पावर लेते हैं। इनमें देखो सबसे छोटी पावर कौन सी है? कॉमन 3 है, तो यही आ जाएगा। समझ में आएगा नहीं? सबसे छोटी पावर लेनी है 2। क्या लेनी है? 2। तो ये हो गया आपका, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12 हो गया, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात थी। ओके, तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा या अपनी एप्लीकेशन पे PDF डाल दूंगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, यही था इसमें, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी एक आध लेक्चर और ले लूंगा मैं LCF, या आपको प्रैक्टिस शीट डाल दूंगा, उसमें कर लेना प्रैक्टिस, आंसर्स भी डाल दूंगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।